जेएमबी फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। ओके, हम स्टैंडर्ड 9th के अंदर जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक यूज़ में आएगा ऐसा, एंड जो आपको 10th के और 11th 12th के बेसिक में भी काम में आएगा ऐसे फॉर्मूलाज को हम अभी स्टडी करेंगे। इस सिचुएशन के अंदर हम सबसे पहले बेसिक के तौर पे कौन से फॉर्मूला देखेंगे। तो आप कुछ फॉर्मूला रिलेटेड पढ़ चुके हो और कुछ फॉर्मूलाज अगर बाकी है, आपके ध्यान में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे एज पॉसिबल एज मैक्सिमम सारे के सारे कवर करने की ट्राई करूँगा। आई होप कि आप मेरे साथ फॉर्मूला को फॉलो करें। ओके, आपको सबसे पहले ये कुछ फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला कि भाई x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला का आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एंड दूसरा इसके रिलेटेड ये फॉर्मूला है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अगर आप इन दोनों फॉर्मूला को अच्छे से देख रहे हो तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे बीच में प्लस दिया है, यहाँ पे बीच में दिया है माइनस। एंड तो फॉर्मूला में चेंज क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला में सबसे पहले ये इसको मैं फर्स्ट टर्म बोलूंगा, इसको मैं सेकंड टर्म बोलूंगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर बीच में आपको माइनस कंसीडर करना है तो माइनस के वाले फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके मैं आपको 2-3 सम इसके रिलेटेड करा रहा हूं कि भाई अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे 2a प्लस b का स्क्वायर दिया हो और बोला हो एक्सपांड, मतलब इसको एक्सपांड करिए। ओके, तो मैं इस टर्म के अंदर क्या करूंगा, तो सबसे पहले आपको पता ये कौन से फॉर्मूला को कंसीडर करेगा, किस फॉर्मूला को फॉलो करेगा, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूला को। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 4ab प्लस b स्क्वायर। तो आपका आंसर इस फॉर्मूला का ये आएगा। ओके, नाउ अगर आपको कहीं पे ऐसा देखने को मिल जाए कि 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे तो सिर्फ x एंड y था, यहाँ पे तो 2ab है। ओके, यहाँ पे तो कोई भी टर्म अकॉर्डिंग टू सम चेंज होता रहता है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो कि भाई 2a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू इसको सेकंड टर्म, लास्ट टर्म भी बोल सकता हूँ, प्लस b का स्क्वायर। अगर मैं इसको और सिंप्लीफिकेशन दूं तो यहां पे क्या आएगा, 4a का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ये दोनों सम के अंदर इस फॉर्मूला को कैसे लगाते हैं उसका आइडिया आ चुका होगा। तो इसके रिलेटेड और एक सम लेते हैं कि अगर आपको ऐसा बोला हो कि भाई 4a प्लस 9, ओके, यहां पे मुझे स्क्वायर दिया है, तो यहां पे आपको ये क्वेश्चन होगा, सर यहां पे मैं x की जगह पे क्या लूंगा 4 एंड y की जगह पे क्या लूंगा 9, क्योंकि बीच में प्लस है तो फॉर्मूला तो यही कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कि भाई 16a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4a इंटू 9 प्लस यहां पे क्या आएगा फ्रेंड्स 9 का होल स्क्वायर। ओके, अब मुझे यहां पे 16a स्क्वायर लिखना है, फिर इन तीनों का मतलब 4 इंटू 2 8 इंटू 9 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है फ्रेंड्स 72, तो 72a प्लस 81। तो इस टर्म का आंसर मुझे क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मुझे 16a स्क्वायर प्लस 72a प्लस 81 मिल जाएगा। ओके,
ऐसे ही माइनस में एक और सम आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, कई बार आपको क्या लिखेंगे -5 प्लस 2x होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे आपको ऐसा लगेगा सर मैं यहां पे फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं या सेकंड वाला, तो यहां पे मुझे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर के अंदर आप इसको 2x माइनस 5 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बीच में माइनस और पूरी टर्म का स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 4x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x, आगे 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स 2x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25। तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 20x प्लस 25। ओके, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला को सेट करना आना पड़ेगा। ओके, ये जनरली दो फॉर्मूला आपको कई सारी जगह पे यूज में आ सकते हैं, तो आपको इसके रिलेटेड कोई भी सम हो तो अच्छे से आना चाहिए। ओके, अब एक और टाइप का फॉर्मूला हम लेते हैं। ये फॉर्मूला है, सपोज आपको x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया है। ओके, यहां पे क्या होगा उसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन इसका आंसर आपको क्या लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब सपोज आपको ऐसा दिया है कि भाई 2a माइनस 3, यहां पे 2a प्लस 3। ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका आपको डायरेक्टली आंसर क्या लिख देना है, यहां पे x की जगह पे आप किसको कंसीडर कर सकते हो 2a को, एंड y की जगह पे किसको कंसीडर कर सकते हो 3 को। तो मुझे यहां पे लिखना होगा 2a का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहां पे मेरा आंसर आएगा 4a स्क्वायर माइनस 9। इन शॉर्ट, अगर आपको यहां पे ऐसा एग्जाम्पल दिया होगा कि भाई 4a स्क्वायर माइनस 9 को आप सोल्व कीजिए या फिर इसको एक्सपांड करिए, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड गया तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड भी आ सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2a माइनस 3 एंड 2a प्लस 3। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार ये सब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई 81 a स्क्वायर माइनस 36। ओके, तो इस फॉर्मूला के रिलेटेड मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे a स्क्वायर है, है, फिर 81 का आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम अंडर रूट निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो। तो 36 का अंडर रूट निकाल सकते हो, हाँ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, क्योंकि इसको मैं 9a स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो यहां पे मैं ये जो फॉर्मूला लिखा हूं उसका राइट हैंड आप देख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पे x क्या हो जाएगा 9a एंड y क्या हो जाएगा 6। तो इसके रिलेटेड मैं आंसर क्या लिख सकता हूं, यहां पे 9a माइनस 6 इंटू 9a प्लस 6, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नाउ एक और सम लेते हैं। अगर मुझे कोई ऐसा सम दे दिए कि भाई 3a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, तो आपको ये डाउट पहले होगा कि सर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर की बात ठीक है, ओके इट इज ओके, बट यहां पे मुझे क्या दिया है 3, यहां पे 3 का अंडर रूट आप कैसे निकालोगे, ये भी बात है। ओके, यहां पे अगर 9 दिया होता तो मैं बोल सकता हूं कि भाई 9 का अंडर रूट 3 होता है, लेकिन यहां पे क्या दिया है 3। ओके, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करूंगा, अंडर रूट 3 इंटू ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई अंडर रूट 3 इंटू ए माइनस एक्स अंडर रूट 3 इंटू ए प्लस एक्स। तो मैं इस फॉर्मूला को मैं ऐसे बना सकता हूं। ओके, आप देख सकते हो अगर मुझे
कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अंडर रूट निकालने में तो मैं डायरेक्टली अंडर रूट निकाल दूंगा। अगर मुझे 3 का अंडर रूट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 3 भी लिख सकता हूं। ओके, अब हम एक और सम ट्राई कर रहे हैं इसी के रिलेटेड। ये बहुत सारे चैप्टर में इसका डायरेक्टली यूज होता है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि भाई आपको 4x² माइनस 16 इसको सोल्व करना है, तो इस सम को मैं दो मेथड से सोल्व कर सकता हूं। दो मेथड मतलब कौन सी, कि भाई सबसे पहले मैं अगर 4 को बाहर निकाल सकता हूं तो मैं पहले 4 को बाहर निकालूंगा, क्योंकि आप कॉमन निकालना जानते हो। अगर मैं 4 को कॉमन निकालूंगा, यहां पे क्या आएगा, x² माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 4। ओके, तो अब मैं 4 इंटू यहां पे x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ऐसा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं ऐसा ऑपरेशन लिख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे इसी सम से डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना होगा, ये फॉर्मूला, ओके, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहां पे मैं लिख दूंगा 2x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 4। आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां पे आप 2 को बाहर निकालोगे, यहां से भी 2 को बाहर निकालोगे तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो आंसर तो ये दोनों सेम ही आएगा। लेकिन एक सम को 2-3 मेथड से आप कर सकते हो, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो और ये भी इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ ये हो गया डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई एंड x प्लस वाई का फॉर्मूला, एंड इसके रिलेटेड हमने सम देखे। नाउ अब हम एक क्यूब वाला फॉर्मूला देखते हैं जो कि आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर यूज में आएगा। ओके, तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी, यहां पे a प्लस बी आएगा। ओके, ये जो फॉर्मूला है वो क्यूब का फॉर्मूला है। क्यूब का फॉर्मूला मतलब आपको दो टर्म दी होगी अगर कि भाई 2x प्लस 1 का क्यूब करने का बोला है। ओके, तो आप इस फॉर्मूला को कैसे कंसीडर करोगे, इस फॉर्मूला को कैसे फॉलो करोगे, तो यहां पे आपको a की जगह पे क्या मिलेगा 2x एंड b की जगह पे क्या मिलेगा 1, एंड उसकी पावर तो यहां पे 3 ही होगी। अगर पावर 3 है तो ही क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। नाउ मैं इसको लिखूंगा ऐसे कि भाई 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1। ओके, अगर आप ऐसे देख रहे हो कि मैंने इस फॉर्मूला को फॉलो किया, तो पर्टिकुलर स्टेप के अंदर आप दोनों को कंपेयर करके दे सकते हो। यहां पे a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1 है। ओके, नाउ अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूं तो 8x का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होगा 8, प्लस 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6x इंटू 2x प्लस 1। ओके, अगर आप इस स्टेप को, आपका आंसर ये सही है, अगर आप इस स्टेप को और एक स्टेप में आगे सिंप्लीफिकेशन देना चाहते हो तो 2x क्यूब प्लस 1, 6x को मुझे पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, फिर इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन देना पड़ेगा और बीच में क्या आएगा प्लस। तो यहां पे मैं लिखूंगा प्लस 12x² प्लस 6x। ओके, तो अब पावर को ऑर्डर के हिसाब से सेट करते हैं। तो यहां पे 8x का क्यूब, पहले बड़ी पावर, फिर एक छोटी पावर, फिर और एक छोटी पावर, फिर विदाउट पावर। ओके, यहाँ पे कोई x की 0 पावर भी मैं लिख सकता हूँ, किसी की भी 0 पावर 1 होती है, तो मैं पावर को ऑर्डर के फॉर्म में लिख दिया। तो आपको ये आंसर कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, नाउ और एक सम लेते हैं। इसके रिलेटेड एक मैं सम आपको बोलूं कि भाई 3x प्लस 2 का क्यूब। ओके, तो मैं ये फॉर्मूला को कैसे फॉलो करूंगा, अब आपका दिमाग चलने लगा होगा कि भाई ये जो टर्म है वो पहली टर्म, इसको फॉर्मूला में कंसीडर करेंगे तो a, तो यहां पे 3x का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3x इंटू 2 इंटू 3x प्लस 2। ओके, नाउ अब आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई 3 का क्यूब क्या होता है, तो यहां पे 27x क्यूब लिख सकता हूं, प्लस 2 का क्यूब होगा 8। नाउ यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18x इंटू 3x प्लस 2। ओके,
अब एक स्टेप और एक्सपांड में अगर करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 27x क्यूब प्लस 8। 18x को मुझे इस टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 54x स्क्वायर प्लस 18x को मुझे 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो 36x। नाउ अब पावर को ऑर्डर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 8। तो दिस इज द आंसर। ओके, आप अब इस फॉर्मूला को अगर माइनस के रूप में देखना चाहो, मतलब a प्लस बी की जगह पे आपको क्या दिखेगा, a माइनस बी। ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा इस फॉर्मूला को, यहां पे आएगा a माइनस बी का क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ओके, अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि सर ये फॉर्मूला अगर मुझे याद है, अगर मुझे माइनस वाला फॉर्मूला याद नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा। ओके, तो मैं इसी फॉर्मूला के ऊपर से पहले माइनस वाला फॉर्मूला बना कैसे वो बता रहा हूं कि आपको ये प्लस वाला फॉर्मूला तो आता है, मैं बीच में माइनस होगा तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूं कि भाई a प्लस माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूं मैं, हाँ लिख सकता हूं। ओके, ये दोनों एक ही है, ये दोनों टर्म एक ही है, तो मैं यहां पे लिखूंगा। अब मैं कौन सा फॉर्मूला फॉलो करूंगा, प्लस वाला। ओके, ये फॉर्मूला बना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब तो कि भाई पहले टर्म का क्यूब a क्यूब प्लस, यहां पे बीच में प्लस है तो यहां पे माइनस बी क्यूब आएगा प्लस 3 टाइम्स इंटू a, यहां पे माइनस बी इंटू a प्लस माइनस बी। ओके, अब अगर मैं ऐसा देख रहा हूं कि भाई एक क्यूब तो क्यूब हो जाएगा, लेकिन किसी भी माइनस का ऑड पावर, ओके, फिर वो 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7, मतलब माइनस की ऑड पावर आएगी तब वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा माइनस बी क्यूब, फिर 3a इंटू माइनस बी लिखूंगा तो माइनस साइन आगे चली जाएगी, माइनस 3ab, यहां पे हो जाएगा a माइनस बी। ओके, तो आप देख सकते हो प्लस के फॉर्मूला का यूज करके ही हम कौन सा फॉर्मूला लाए हैं, माइनस का फॉर्मूला। ओके, इसके एक दो एग्जांपल सोचते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे यहां पे ऐसा बोला है कि भाई 2x माइनस 1 का क्यूब कीजिए, ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2x इंटू 1 इंटू 2x माइनस 1, ऐसा मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स। हाँ, मैंने कौन सा फॉर्मूला फॉलो किया, तो यहां पे ऊपर आपको दिखाया हुआ है। ओके, अब तो कि भाई 2x का क्यूब क्या हो जाएगा, 8x क्यूब माइनस 1 माइनस, यहां पे हो जाएगा 6x, यहां पे 2x माइनस 1। ओके, अब अंदर मल्टीप्लिकेशन देते हैं, 2x क्यूब माइनस 1 माइनस 12x स्क्वायर, ये माइनस तो क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा 6x। ओके, तो यहां पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, 8x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो अगर मुझे बीच में माइनस दिया है और उसका क्यूब दिया है तो मैं क्या लिखूंगा, इसका आंसर ऐसे कंसिडर करूंगा। ओके, नाउ एक और फॉर्मूला है जो कि आपको कई बार 9th 10th में देखने को मिलेगा। ओके, अगर आपको ऐसा दिया कि भाई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ओके, तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ओके सर, ये फॉर्मूला आया कहां से, तो ये फॉर्मूला मैंने इन दोनों टर्म को एक मल्टीप्लीकेशन ही दिया है और कुछ नहीं किया, इसको मैं प्रूव कर रहा हूं। यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। सर क्या किया, x को पहले x के साथ बीच में प्लस, x को b के साथ बीच में प्लस, a को x के साथ मल्टीप्लिकेशन दिया बीच में प्लस, a को b के साथ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस x दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस ए बी। तो
इसके ऊपर से ये फॉर्मूला बना कैसे मैंने यहां पे आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ओके, तो इसके रिलेटेड हम कुछ सम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहां पे कुछ कई बार ऐसा बोलेंगे कि भाई x+3 है और x+4 है। ओके, तो आप उस सिचुएशन में क्या सोचोगे कि सर एक एक टर्म का हम मल्टीप्लिकेशन करें। इससे अच्छा ये है कि भाई मैं इस फॉर्मूला को फॉलो करूँ, भाई x² प्लस इन दोनों का एडिशन क्या होगा 7x प्लस यहाँ पे क्या आ गया 12। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर लिखा सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इस सम की आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।